थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी मुद्दत से बना हूँ टूट जाने के बाद, बड़ी मुद्दत से बना हूँ टूट जाने के बाद, आज भी रोता हूँ मुस्कुराने के बाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आज जो आप सभी लोगों ने इतना मान, इतना सम्मान, ये सारी चीज जो आप सभी लोगों ने दिया दोस्तों, इसका हकदार क्या पता दोस्तों मैं हूँ या नहीं हूँ, ये तो दोस्तों भगवान जानता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, किस प्रकार से मैं ग्लेस में आया था, क्या आप सभी लोग जानने के लिए तैयार हो? यस। दोस्तों, मेरा नाम लालाराम वर्मा है, स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर का रहने वाला हूँ। और दोस्तों, बात करें पूरे परिवार की, फैमिली की, पापा जी हैं, खेती करते हैं, 2 बहन हैं। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं एक परिवार में दोस्तों 5 लोग रहने वाले हैं। अगर दोस्तों घर की हालात की बात करें तो ज्यादा दोस्तों खेत भी नहीं है, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों बात करें इस ग्लेस के बिजनेस को शुरुआत करने से पहले की, जैसे हर एक इंसान की जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से होती है, उसी प्रकार से दोस्तों मेरी भी जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से हुई थी। लेकिन दोस्तों मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, इसलिए कि दोस्तों हमारी घर की हालात, घर की कंडीशन बेहतर नहीं थी। दोस्तों कम पढ़ा लिखा इंसान दोस्तों कुछ दोस्तों के साथ महाराष्ट्र में गया था काम को करने के लिए, कुछ सपने को पूरा करने के लिए। वहां पे जाके दोस्तों मैं वोडाफोन कॉल सेंटर में काम कर रहा था, जहां से दोस्तों मेरे महीने की इनकम शुरुआत दोस्तों 4000 से स्टार्टिंग हुई थी। दोस्तों मैं वहां पे काम तो कर रहा था, लेकिन दोस्तों फिर पीछे अपनी हालात को देखता था कि अगर मैं यहाँ से काम करूंगा तो मैं कब तक अपने घर की गरीबी को दूर कर सकता हूँ। मुझे दोस्तों पैसे कमाने की जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों मुझे अपने घर की कंडीशन को बेहतर करना था। मैंने दोस्तों वोडाफोन कॉल सेंटर से काम छोड़ा, सिप्ला कंपनी में दोस्तों मैंने काम कर रहा था। वहां पे दोस्तों मैंने समथिंग 1 साल काम किया। जैसे आप सभी दोस्तों के जीवन में मौका मिला होगा, आज हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हमारे मम्मी पापा और हम खुद, भगवान मुझे कोई एक ऐसा मौका दे दे जहां से मैं अपने जीवन को बेहतर कर लूं। दोस्तों भगवान खुद चलकर किसी को मौका देने के लिए नहीं आता है, किसी न किसी के माध्यम से दिलवाता है। दोस्तों मुझे भी एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से इस ग्लेस बिजनेस में आने का मौका मिला था। दोस्तों मैं भी दोस्तों उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था, क्या पता वो अनजान व्यक्ति कहाँ पे लेके जा रहा है, काम सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों अंदर से फीलिंग आती है, हो सकता है एक बार भरोसा कर ले। उस अनजान व्यक्ति के माध्यम से दोस्तों मैंने आया था, काम को देखा और समझा। काम दोस्तों ज्यादा अच्छा नहीं लगा, उसमें दोस्तों कुछ चीजें अच्छी लगी, जैसे दोस्तों लेवरेज इनकम। राम बजाज की कहानी जब बताया गया तो दोस्तों मैं बैठे बैठे उस चेयर पे सोच रहा था कि मैं बाहर की दुनिया में जो काम कर रहा हूँ, जो इनकम कर रहा हूँ, वो दोस्तों मैं लीनियर इनकम कर रहा हूँ, और मुझे वो पैसा कब तक मिलेगा, जब तक हमारी बॉडी के अंदर ताकत है। आज हमारी बॉडी के अंदर ताकत है तो वो मालिक पैसा दे रहा है, कल के टाइम में हमारी बॉडी के अंदर ताकत नहीं होगा तो वो मालिक पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मिस्टर बजाज की तरह अपना समय लोगों के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और दोस्तों उसके बाद मैं सोचा कि अगर मैं बाहर में काम करता हूँ, आज महीने का 10 से 15,000 20,000 कमाता हूँ, कल के टाइम में भगवान न करे अगर हमारे जिंदगी साथ में कुछ भी हो जाएगा तो वो मालिक, जिस मालिक के यहाँ पे मैं 4-5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, वो मालिक हमारे घर वाले को 10,000 रुपया नहीं देगा। उस समय मैं नहीं रहूंगा तो हमारे मम्मी पापा, हमारे बहन बिखर जाएंगे, उनका परवरिश करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों मुझे सबसे बेस्ट लगी, वो लगी दोस्तों नोमनी नेम, कि अगर भगवान न करे इस कंपनी में काम करते हुए कुछ भी हो जाएगा तो जितना पैसा मैं पाऊंगा उतना पैसा हमारे घर वालों को दिया जाएगा। ये चीज दोस्तों देख के मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। फिर मैं दोस्तों रूम पे गया, मेरी साइकोलॉजी क्लास हुई। दोस्तों कम पढ़ा लिखा इंसान को क्या पता साइकोलॉजी क्या होती है, यस या नो? दोस्तों बताया गया सोच के बारे में, मौका के बारे में, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आज यहाँ पे बैठे हुए भाई, किसी का 2 दिन 4 दिन हुआ होगा, उनका मन नहीं लग रहा
क्या पता ये काम क्या है, क्या पता हमारा जिंदगी बेहतर होगा या नहीं होगा, उनका मन नहीं लगता है। ऐसे सेम दोस्तों हमारे पास कंडीशन थी कि दोस्तों मैं बाहर में रहता था, अकेले रूम में रहता था, खाना अच्छा मिलता था, टाइम से मिलता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं था। तो दोस्तों हमारा मन नहीं लग रहा था। फिर अपलाइन ने समझाया कि आज वर्मा तू बाहर के दुनिया में 4 से 5 साल तूने वर्क किया है, आज तेरे अकाउंट में क्या बैलेंस है। मैंने उस अपलाइन से कहा सर मेरा खाता भी नहीं खुला है। उसने कहा कि आपने क्या किया, कमाने को कमाना नहीं कहते हैं, बचाने को कमाना कहते हैं। दोस्तों उस अपलाइन ने मुझे सिखाया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। उस अपलाइन ने मुझे दोस्तों भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि वर्मा दिल खोल के काम कर, तू एक दिन ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां पे तू दोस्तों तू सपने में नहीं सोच सकता था कि ऐसी जगह तू जा सकता है। दोस्तों उस दिन से मैं काम करना स्टार्ट किया। जैसे दोस्तों मैं काम करने की शुरुआत किया, कुछ ऐसे लोग थे दोस्तों जो हमारे गांव से बिहार के अंदर दोस्तों इस ग्लेस के बिजनेस में गए थे। मात्र 2-4 दिन उन्होंने इस काम को किया था, क्या पता उनको क्या समझ में नहीं आया, वो दोस्तों घर पे आ गए। और जब उनको पता चला कि वर्मा महाराष्ट्र से काम छोड़कर और यहाँ पे आके ग्लेस में काम कर रहा है, दोस्तों हमारे माँ बाप को उन्होंने भड़काना स्टार्ट कर दिया। बोलते थे कि जो आपका बेटा जहाँ पे गया है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो फंस जाएगा, उसके जीवन में कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, वो फंस जाएगा, उसकी किडनी निकाल लेंगे, उसके गुर्दे निकाल लेंगे। दोस्तों ऐसा हमारी माँ को लोग दोस्तों बोलते थे, जो दोस्तों ग्लेस में गए हुए थे पहले के लोग। एक लौता लड़का था दोस्तों, हमारी माँ बहुत रोती थी कि बेटा काम छोड़ दे, काम छोड़ के तू चला, अगर तू छत से तू कूद के भाग के चला, मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्या दोस्तों अगर उस समय मैं ग्लेस को छोड़ दिया होता तो क्या ये आज जिंदगी होता? नहीं होता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे माँ बाप को पता नहीं था कि ये ग्लेस बिजनेस क्या है, ये ग्लेस बिजनेस जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, उनको पता नहीं था। हमारे बाप ने मुझे बहुत सारा बोला, बहुत सारे गालियां दी। माँ ने यहाँ तक कह दिया कि जो मैं आपको दूध पिलाया हूँ वो बेकार है, आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तू समझ लो मर गया। मेरे पापा जी ने दोस्तों मुझे बहुत सारे गालियां दिया, लेकिन दोस्तों मैं ग्लेस के बिजनेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि दोस्तों मुझे पता था कि एक दिन आज हमारे माँ बाप मुझे बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त लेके आऊंगा कि उनको गर्व से बोलना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है। दोस्तों थैंक यू। जिस बेटे से दोस्तों माँ बाप दिन में 2-3 बार बात करते थे, वही माँ बाप दोस्तों रूठ गए, कोई बातचीत नहीं करता था। जो हमारे दोस्त फ्रेंड साथ में रहते थे, बोलते थे वर्मा मैं तेरे लिए जिंदगी दे दूंगा, तेरे लिए जान दे दूंगा। ग्लेस में आने के बाद दोस्तों वही दोस्त फोन नहीं उठाते थे, बहुत तकलीफ होता था दोस्तों। और वही दोस्त मजाक उड़ाते थे कि वर्मा जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का वेबसाइट है www.kalachurun.com। दोस्तों उस दोस्त मजा लिया करते थे। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कोई बात नहीं, आज वक्त उनकी है, एक दिन ऐसा वक्त लेके आऊंगा कि उनको खुद से मिलना पड़ेगा। दोस्तों मैं काम करना स्टार्ट किया, मुझे अपलाइन पे भरोसा था कि मेरा अपलाइन जो है मुझे एक दिन जरूर कामयाब करेगा। दोस्तों एक बार दिल से दोस्तों मेरे अपलाइन के लिए जोरदार तालियां दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों जो मेरे अपलाइन आप जानते हो दोस्तों, मेरे अपलाइन है मिस्टर कृष्णा सर, मिस्टर तारा प्रकाश सर, जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। थैंक यू। यहाँ तक दोस्तों गांव वाले ने विरोध किया, परिवार वालों ने विरोध किया, सब परिवार रूठ गया। लेकिन दोस्तों मैं मन में सोचता था यार, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि अगर हमारे परिवार वाले नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम का, यस और नो। लेकिन दोस्तों मुझे पता था कि एक दिन जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा वही परिवार हमारे पास में आएंगे, वही गर्व से बोलेंगे ये बेटा किसका है, मेरा है। मैंने दोस्तों काम करना स्टार्ट किया, मुझे अपलाइन ने सिखाया वर्मा तू काम कर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों मैं काम करना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि दोस्तों मेरे बहन की शादी थी, मैं इकलौता भाई था। उन शादी में हमारे माँ बाप ने दोस्तों मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि दोस्तों
वो भूल चुके हैं कि मेरा बेटा है। लेकिन दोस्तों मुझे पता था कि मैं इस काम से जिंदगी बदल सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। मैंने दोस्तों काम करना स्टार्ट किया पूरे ईमानदारी के साथ। दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन दोस्तों हमने नहीं घबराया। अपलाइन ने हमारा सपोर्ट किया। डाउन लाइन की दोस्तों एक बार दोस्तों मेरे डाउन लाइन के लिए दोस्तों जबरदस्त तालियां आती है दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मैं कमिटमेंट किया था कि मैं उस दिन घर जाऊंगा, कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा उस दिन मैं घर जाऊंगा। दोस्तों अपने आप को कमिटमेंट किया था, एक सीढ़ी लेवल पे कमिटमेंट किया था कि मैं जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन घर जाऊंगा। दोस्तों मैं घर नहीं जाता था। अपलाइन अगर बोलती थी एक बार घर पे जा तो जाता था, वरना दोस्तों मैं घर नहीं जाता था, क्योंकि दोस्तों मुझे कमिटमेंट था। बहुत सारे दोस्त भाई की शादी थी, कहते कि दोस्तों सफलता जो होती है वो कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी दोस्तों किस चीज का? शादी विवाह पार्टी में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन दोस्तों आज हम शादी विवाह में जाएंगे, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन दोस्तों हम जाएंगे वही बहन को दोस्तों रक्षाबंधन की त्योहार पर उसी बहन को दोस्तों गाड़ी गिफ्ट करेंगे। क्या मजा आएगा? नहीं मजा आएगा? लेकिन दोस्तों एक बार आपको दिल खोल के मेहनत करना पड़ेगा। आपके सामने दोस्तों एक खड़ा हुआ लड़का, कम पढ़ा लिखा लड़का, अदर स्टेट से आके इस कंपनी में स्टार आईडी बन सकता है। यहाँ पे बैठे हुए दोस्तों हर एक दोस्त, हर एक भाई बन सकता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों कहा जाता है इंसान की छोटी सोच पैर में मोच इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देती है। कभी भी दोस्तों जिंदगी में आप सोचो, बड़ा सोचो। मैं भी दोस्तों इस समय आप लोग के बीच में बैठ के सोच रहा था कि क्या पता मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस काम के पर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। एक स्टोरी के माध्यम से मैं सभी लोग को बताऊंगा। क्या सभी भाई की अनुमति है? दोस्तों एक बार की बात है, एक कुत्ता होता है, एक खरगोश को देखता है। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। वो जोर से भागता है, लेकिन दोस्तों खरगोश उससे आगे रहता है। भागते 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 वो दोस्तों जाता है, खरगोश एक बिल में घुस जाता है। कुत्ता देखता रहता है। उसके बाद में वहां से छोटा सा बिल होता है, वहां से अपनी मुंह निकालता है खरगोश और कुत्ता पूछता है कि मैं आपसे ज्यादा भागने में जाना चाहता हूँ, मैं आपसे हर एक चीज में ज्यादा हूँ, लेकिन आज रीजन क्या है कि आप मेरे से आगे थे और मैं आपसे पीछे था। उस खरगोश ने दोस्तों सही उत्तर दिया कि आप अपने लेंस के लिए भाग रहे थे, लेकिन मैं अपने लाइफ के लिए भाग रहा था, इसलिए मैं आपसे आगे था दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जो इंसान अपने लाइफ के लिए भागेगा, अपने जिंदगी के लिए भागेगा, वो इंसान सबसे आगे रहेगा। जो इंसान दोस्तों लेंस के लिए भागेगा, वो इंसान दोस्तों जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपको अपने ड्रीम, अपने सपने बना के दोस्तों काम करना है। हमेशा दोस्तों आपको अपने लाइफ के लिए भागना। आज ये मायने नहीं किस जगह पे रह रहे हैं, ये मायने नहीं क्या खाना खा रहे हैं। सीढ़ी लेवल पे दोस्तों दाल चावल मिलती थी खाने के लिए, अच्छा रूम नहीं था, लेकिन अपलाइन हमेशा समझाती थी कोई बात नहीं वर्मा, आज ये मायने नहीं किस जगह पे रह रहे हैं, आज ये मायने नहीं क्या खाना खा रहे हैं। मायने तो उस दिन रहेगा जब तू कंपनी में एसडी बनेगा और स्टार आईडी बनेगा दोस्तों, मायने उस दिन रहेगा। दोस्तों हमेशा दिल से काम करता रहा, अपलाइन पे मुझे भरोसा था। बहुत अच्छा दोस्तों, खुशनसीब है दोस्तों कि हम लोगों को दोस्तों ऐसा ग्रेट अपलाइन मिली है दोस्तों। इसमें दोस्तों मेरा कोई रोल नहीं दोस्तों, बस रूल है दोस्तों हमारे अपलाइन का, हमारे डाउनलाइन का, जिन्होंने दोस्तों मेहनत किया, जिनकी बदौलत दोस्तों आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो दोस्तों एक बार दोस्तों मेरे ऑल जीजे ट्रेडिंग कंपनी के ऑल बीसी जिन्होंने दोस्तों मेरा सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरा दोस्तों हेल्प किया, दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार ऑल बीसी के लिए दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों हम कितना खुशनसीब हैं कि मैं दोस्तों ग्लेस के 10 ब्रांच में काम किया, कहीं दोस्तों आरडी नहीं बन पाया, लेकिन दोस्तों हम इतना खुशनसीब हैं, इतना खुशनसीब हैं दोस्तों
कि जिस ब्रांच में हम काम करते हैं कोटा में दोस्तों, आते हैं दोस्तों 4 से 5 महीने में दोस्तों स्टार आईडी बन गया दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके जीवन में दोस्तों आप काम कर रहे हो, दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी। जो इंसान आज दिक्कत परेशानी को देखेगा वो इंसान जीवन में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों एक बार अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सफलता के लिए दोस्तों हमें काम करना पड़ेगा। क्या सभी लोग करने के लिए तैयार हैं? yes! दोस्तों मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, क्या सभी भाई की अनुमति है? yes! कि दोस्तों जो चीज मैंने ग्लेज में लेके काम किया आज कामयाब हूँ, उस स्टोरी की बताना चाहूंगा। तो आप सभी लोग को ध्यानपूर्वक से समझना है। हो सकता है वो स्टोरी हमारी जिंदगी बदली है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक दोस्त, हर एक भाई की जिंदगी बदल सकती है। तो क्या सभी दोस्त तैयार हैं? yes! दोस्तों एक बार की बात है, 2 लड़कियां होती हैं। एक गरीब घर की लड़कियां होती हैं और एक अमीर घर की लड़कियां होती हैं। दोनों आमने सामने रहती हैं, एक साथ में खेलने के लिए जाती हैं, घूमने के लिए जाती हैं। तो दोस्तों जो अमीर घर की लड़की रहती है उसका ड्रेस कोड, खाना पीना अलग रहता है। जो गरीब घर की लड़की रहती है उसका ड्रेस कोड, खाना पीना अच्छा नहीं होता है। तो एक दिन गरीब घर की जो लड़की होती है उसके मन में एक सपना बनता है, एक ड्रीम बनता है, और वो अपनी मम्मी के पास जाती है, बोलती है कि मम्मी जी हमारे मन में कुछ सपना है, कुछ ड्रीम है, क्या आप उसे पूरा कर सकती हो? गरीब होने के कारण से उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटी, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकती। शाम के समय में उसका पापा जी जब ड्यूटी से आते हैं, वो लड़की रोते हुए पापा जी के पास जाती है और बोलती है कि पापा जी मेरे मन में एक सपना है, एक ड्रीम है, क्या आप इस सपने को पूरा कर सकते हो? गरीब होने के कारण से उसका बाप बोलता है नहीं बेटी, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। लड़की हताश निराश हो जाती है, विवश हो जाती है और एक पहाड़ी से कूदने के लिए जाती है। जब वो पहाड़ी से कूदने के लिए जाती है तो अचानक उस पहाड़ी से आवाज आता है, ए दुष्ट लड़की, तू क्या करने जा रही है? हो सकता है तेरे मम्मी ने, तेरे पापा ने तेरे ड्रीम, तेरे सपनों को पूरा नहीं किया। हो सकता है तेरा एक छोटा भाई है जो कुछ दिन के बाद में तेरे ड्रीम, तेरे सपनों को पूरा करे। वो लड़की दोस्तों एक भाई के ऊपर ड्रीम लेकर, सपना लेकर आती है। कुछ दिन के बाद उसका भाई बड़ा हो जाता है, बाहर में काम करने के लिए जाता है। जब बाहर में काम करने के लिए जाता है, जो भी इसको पैसा मिलता है खाते पीते एंजॉय करते रहता है। कुछ दिन के बाद में वो जब घर पे आता है, उसका बहन इंतजार करती है। बहन उसके पास जाके बोलती है कि भैया जी हमारे मन में एक सपना है, एक ख्वाहिश है, क्या आप इसे पूरा कर सकते हो? उसका भाई बोला नहीं बहन, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। वो बहन दोस्तों हताश निराश हो जाती है और जाती है उस पहाड़ी से कूदने के लिए। सोचती है जब इस दुनिया में, इस संसार में हमारा सपना नहीं पूरा हो पाएगा तो हमें जीने का कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उस पहाड़ी से कूदने के लिए जाती है। उस पहाड़ी से आवाज आता है, दुष्ट लड़की, क्या तू क्या करने के लिए जा रही है? हो सकता है तेरे भाई ने तेरे ड्रीम, तेरे सपनों को पूरा नहीं किया। हो सकता है कुछ दिन के बाद तेरा शादी हो जाए, तेरा हस्बैंड तेरे हर सपनों को पूरा करे। वो लड़की उस उम्मीद के साथ उस दीपक को लेकर आती है। कुछ दिन के बाद उस लड़की का शादी हो जाता है। तो दोस्तों क्या एक गरीब घर का इंसान है क्या अपने लड़की की शादी अमीर खानदान में कर सकता है? नहीं दोस्तों, उसका पिताजी एक गरीब खानदान में कर देता है। कुछ दिन के बाद वो लड़की अपने हस्बैंड से बोलती है कि मेरे मन में कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं, क्या आप इसे पूरा कर सकते हो? गरीब होने के कारण से उसका हस्बैंड बोलता है नहीं, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। उसके बाद में वो लड़की उस पहाड़ी पे जाती है, ये सोच के जाती है कि अब मुझे यहाँ पर जीने से कोई मतलब नहीं है, संसार में जीने से कोई मतलब नहीं है। जब हमारा ड्रीम, सपना नहीं पूरा हो पा रहा है तो हमें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। वो लड़की जाती है पहाड़ी से कूदने के लिए। तो दोस्तों लास्ट उम्मीद करती है कि हो सकता है हमारे पापा ने, हमारे मम्मी ने, हमारे भाई ने, हमारे हस्बैंड ने हमारे सपनों को पूरा नहीं किया। हो सकता है हमारा अपना खून हमारे सपनों को पूरा करे। वो लड़की आती है, एक बच्चों को जन्म देती है, पालन पोषण परवरिश करती है। लड़का बड़ा हो जाता है, बाहर में काम करने के लिए जाता है। जो भी उसको पैसा मिलता है खा पी के एंजॉय करते रहता है।
जब वापस वो घर पे आता है, उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा जी हमारे मन में कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं, क्या आप इन्हें पूरा कर सकते हो? वो लड़का बोलता है नहीं माँ, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। वो माँ दोस्तों विवश हो जाती है कि जिस उम्मीद को लेकर मैं आज 30 साल 35 साल 40 साल एज बिता चुकी हूँ, अपने खून का मुझे इंतजार था कि कोई हमारा सपना नहीं पूरा किया, हो सकता है हमारा बेटा हमारा सपने को पूरा करे, लेकिन दोस्तों वो नहीं कर पाता है। वो माँ चाहती है दोस्तों उस पहाड़ी से कूद कर जान दे देती है। एक छोटा सा दोस्तों स्टोरी में और जुड़ी है। एक महात्मा होता है जो लोगों का भविष्य देखता है, एक चंचल लड़का होता है। उस महात्मा के पास जाकर बोलता है कि बाबा सवाल नंबर 2, आप ये बताइए मेरे जेब में क्या है? उस महात्मा ने बताता है बेटा तेरे जेब में चिड़िया है। तो वो लड़का सोचता है बाबा तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। बोलता है बाबा सवाल नंबर 2 ये बताइए ये चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है? उस महात्मा ने दोस्तों सही उत्तर दिया कि ये बेटा तेरे कब्जे में है, तेरे मुट्ठी में है। अगर मैं बोल दूंगा ये जिंदा है तो मार देगा, अगर मैं बोल दूंगा ये मुर्दा है तो छोड़ देगा। सेम दोस्तों उसी प्रकार से हमारे घर वाले का, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बीवी बच्चों को दोस्तों ड्रीम हमसे जुड़ी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पूरा करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। आप सभी लोग क्या करना चाहते हो? पूरा करना चाहते हैं सभी लोग? एक बार दोस्तों आप सभी लोग सपने को पूरा करना चाहते हो तो दोस्तों ग्लेज का जो सिस्टम बना है प्लस दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अपलाइन। क्या दोस्तों? अगर दोस्तों हमारे माँ बाप ने अगर हमारा पालन पोषण नहीं किया होता क्या आज हम इस लायक होते? नहीं होते दोस्तों। सेम ग्लेज में दोस्तों सेम आपका अपलाइन है। अगर अपलाइन कहता है दिन है तो मान लो दिन है, क्योंकि दोस्तों अपलाइन आज कहता है दिन है तो मानने पड़ेगा दिन। अगर अपलाइन की बातों को मानने से 50,000 आता है तो मैं रोड पे सोने के लिए तैयार हूँ। यस और नो? दूसरी दोस्तों बात है कि यहाँ पर दोस्तों सिस्टम मेन दोस्तों है, मैं कम पढ़ा लिखा इंसान था दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैंने कभी भी ट्रेनिंग क्लास मिस नहीं किया। हमेशा ट्रेनिंग क्लास जाते रहा, सीखते रहा, जाते रहा। कभी भी दोस्तों मैं किसी से कमजोर नहीं समझा। अगर ये इंसान कर सकता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम भी कर सकते हैं। हमेशा दोस्तों आगे रहा। हमेशा मुझे यही चीज दोस्तों रात में उठाती थी कि वर्मा उन लोग जो लोग तुझे बुरा भला बोल रहे हैं उनके मुंह को बंद करना। आज तेरे माँ बाप तेरे से नाराज हैं, कोई बात नहीं, एक दिन तेरे को कामयाब होके दिखाना है, एक दिन तेरे को कामयाब होना है, तेरे को बनना है, तेरे को सक्सेसफुल होना है। हमेशा दोस्तों ये चीज हमेशा हमें जगाती थी, जिसकी बदौलत दोस्तों आज आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू। आज दोस्तों मैं महाराष्ट्र होता तो आज ज्यादा 20,000 रुपये कमाता। कब तक कमाता? जब तक हमारी बॉडी के अंदर ताकत थी, जब तक कमाता। बॉडी के अंदर ताकत नहीं तो पैसा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कुछ नहीं था। अगर मैं नौकर था तो आने वाला मेरा जनरेशन नौकर होगा। लेकिन दोस्तों ग्लेज के अंदर मैंने एक ऐसा काम करके दिखाया दोस्तों, आने वाली 7 जनरेशन दोस्तों गरीबी नाम का कोई शब्द नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज इतना खुशी है दोस्तों, इतना खुशी है कि आज दोस्तों कुछ कहा नहीं जाता कि आज अपलाइन के हर बातों दोस्तों अपलाइन ने जो कहा था आज वो सारा चीजें दोस्तों मुझे भरोसा नहीं होता था कि एक कम पढ़ा लिखा लड़का दोस्तों आरडी बन सकता है। मुझे भरोसा नहीं होता था। अपलाइन बोलती थी वर्मा 50,000 कमाएगा, भरोसा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी दोस्तों अपलाइन की बातों को दोस्तों कभी टाला नहीं। अपलाइन कहा दिन है तो मैंने मान लिया दिन है, अपलाइन कहा रात दोस्तों तो मान लिया रात, क्योंकि दोस्तों मुझे कामयाब होना था। क्या होना था दोस्तों? कामयाब होना था। जैसे एक इंसान को प्यास लगती है, अपने प्यास को बुझाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाता है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों मुझे कामयाब होना था, मुझे सक्सेसफुल होना था। मैं दोस्तों अपलाइन की हर एक बातों को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, ईमानदारी के साथ मेहनत किया, जिसका रिजल्ट दोस्तों आज आप सारे लोग के साथ में है। तो दोस्तों आज मैं
अलग स्टेट से आके दोस्तों स्टार आईडी बन सकता हूँ, तो दोस्तों आप आसपास के रहने वाले क्या आप नहीं बन सकते? बन सकते नहीं बन सकते? लेकिन दोस्तों आपको हमेशा जोश में रहना पड़ेगा, आपको हमेशा अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा। लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपका बुरा भला बोलेंगे, लेकिन दोस्तों लोग को सुनना नहीं है। आज जो लोग मुझे बुरा भला बोल रहे थे, अगर उनके कहने से दोस्तों मैं काम छोड़ दिया होता तो आज वर्मा स्टार आईडी होता? नहीं होता दोस्तों। जो लोग बुरा भला बोल रहे थे, अगर हमारे बहन की शादी थी, हमारे भाई की शादी होती, मुझे 10 लाख की जरूरत थी, क्या वो लोग देते? कोई देने वाला नहीं था दोस्तों। आज आप कामयाब हो रहे हैं तो बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे परेशानी आएगी, लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको डरना नहीं है। क्यों लोग हमारा दिक्कत क्यों लोग हमारे ऊपर दोस्तों उंगलियां उठाते हैं? क्यों लोग हमारे ऊपर दोस्तों रजिस्ट्रेशन तैयार करते हैं? क्यों दोस्तों हमें बुरा भला बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों जो गांव के लोग करते हैं, अगर वो काम हम करेंगे तो कोई भी लोग हमें नहीं बोलेंगे, कोई भी लोग हमें बुरा भला नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जब भी आप उनसे अलग हटके काम करोगे, तब भी दोस्तों लोग आपको बुरा भला बोलेंगे। अगर दोस्तों उनकी तरह हम काम करेंगे तो जिंदगी क्या होगा दोस्तों? उन्हीं की तरह होगा। अगर चाहते हो जीवन में सक्सेसफुल होना, दोस्तों कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों राइट आप ब्रदर्स ने दोस्तों किया था, उनका भी लोगों ने विरोध किया था, गांव वाले समाज वाले ने विरोध किया था, थम्स एल्वाइडेशन का भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। तो क्या आप सभी लोग दर्ज करना चाहते हो? दिक्कतें आएगी, झेलने के लिए तैयार हो? परेशानी आएगी, झेलने के लिए तैयार हो? लोग बुरा भला बोलेंगे, झेलने के लिए तैयार हो? दोस्तों अगर आप तैयार हो तो बस दोस्तों सिस्टम को पकड़ लो, अपलाइन को पकड़ लो। सर मुझे कामयाब होना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्तों आप अपलाइन को दिल से फॉलो कर लो। दोस्तों आपको बनने में दोस्तों लेट नहीं लगेगा। अब कंपनी का इतना शानदार दोस्तों बिजनेस प्लान आया है कि दोस्तों आप चाहो दोस्तों आप 3 महीने के अंदर स्टार आईडी बन सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर आपके अंदर आग होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ करने की दोस्तों आपके अंदर चाहत होना चाहिए। क्या सभी लोग के अंदर है? दोस्तों मैं ज्यादा बात नहीं करते कि दोस्तों आज इतना खुशी है दोस्तों, इतना खुशी है कि दोस्तों कोई शब्द निकल नहीं रहे हैं कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। तो एक शायरी के साथ दोस्तों मैं अपनी बाड़ी को बेंडअप करूंगा। क्या सभी भाई की अनुमति है? मैं लाख सही पर लोग मुझे खराब कहते थे। हेलो, मैं लाख सही पर लोग मुझे खराब कहते थे, बिगड़े हुए लोग मुझे नवाब कहते थे, मैं इतना बदनाम हो चुका था मेरे दोस्त, पानी भी पीता तो लोग शराब कहते थे। थैंक यू दोस्तों। बिखरे हुए आसमां पर बादलों की तरह छा जाओ, बिखरे हुए आसमां पर बादलों की तरह छा जाओ, निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ, रोकती है जबाना हर उभरने वाले को, रोकती है जबाना हर उभरने वाले को, खुद पे यकीन है तो जवाने पे छा जाओ। थैंक यू दोस्तों। लास्ट शायरी के बाद में दोस्तों मैं अपनी बाड़ी को विराम करूंगा। क्या सभी भाई की अनुमति है? क्या चाहते हो सभी लोग स्टार आईडी बनना? क्या आपके अंदर जोश है? क्या जुनून है? ऐसा नहीं कि दोस्तों आज आपके अंदर जोश है, आज जुनून है, आज देख के कल के टाइम में जोश जुनून खत्म हो जाए। ये जोश जुनून आपको 30 दिन तक बरकरार रखनी पड़ेगी, हमेशा अपलाइन की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। आज क्यों मैं दोस्तों बार बार अपलाइन का नाम ले रहा हूँ? दोस्तों आज जो मैं कामयाब हूँ इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये श्रेय दोस्तों मेरे जाता है मेरे अपलाइन मिस्टर कृष्णा सर और मिस्टर तारा प्रकाश सर के जाता है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मेरा वादा था तेरे हर वादे के पीछे, हेलो, मेरा वादा था तेरे हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा हर गली हर दरवाजे के पीछे, एक तू ही इतना बेवफा निकली, एक तू ही नहीं थी मेरे जनाजे के पीछे। लड़के ने कहा तेरा वादा था मेरे हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगी हर गली हर दरवाजे के पीछे, एक तू ही इतना बेवफा निकला, पलट के नहीं देखा एक और था जनाजा तेरे जनाजे के पीछे। तो दोस्तों आप सभी लोग को दोस्तों बधाई देते हुए आपने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया दोस्तों, हम चाहते हैं भगवान दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं
कि इससे कई हजार गुना ज्यादा आपको मान सम्मान मिले। आज ये कमिटमेंट करता हूं कि दोस्तों मैं स्टार आईडी बनाऊं, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में दोस्तों इतना स्टार आईडी बना दूंगा कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सीढ़ी बनाने में वक्त लगता है, यस या नो? सीढ़ी बनाने में वक्त लगता है, क्या चढ़ने उतरने में वक्त लगता है? तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। हमने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आपने आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।